आज स्पेशल रिपोर्ट में बात 2024 में विपक्षी गठबंधन का एक्सटेंशन होगा या फिर टेंशन बढ़ेगी। दरअसल आज एक खबर ने शरद पवार को लेकर विपक्षी गठबंधन की धड़कनें तेज कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता के हवाले से यह दावा किया गया कि बीजेपी की तरफ से शरद पवार को बड़ा ऑफर मिला है। बीजेपी का ऑफर लेकर बीते शनिवार को शरद पवार और अजित पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अब चर्चा का बाजार गर्म है कि शरद पवार भी भतीजे की तरह पाला बदल सकते हैं क्या? इंडिया गठबंधन को जोर का झटका दे सकते हैं क्या? सियासी कयासबाजी के बीच कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बयान है, तो क्या महाराष्ट्र के सियासी चूल्हे में खिचड़ी पक रही है? क्या शरद पवार को बीजेपी से मिला ऑफर? क्या भतीजे की तरह चाचा बदलेंगे पाला? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल जारी है? शरद पवार को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? इंडिया वालों का ध्यान पवार पर अटका। गठबंधन के साथियों के विरोध के बावजूद शरद पवार 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं। नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक साथ दिखते हैं। 11 दिन बाद 12 अगस्त को शरद पवार और अजित पवार की एक कारोबारी के घर सीक्रेट मीटिंग हो जाती है। फिर क्या था? महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से पहले यही 2 तस्वीरें शरद पवार के पाला बदलने की अटकलों को आंधी में तब्दील कर देती हैं। 2024 से पहले ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और देश में इंडिया वाले गठबंधन के भविष्य को लेकर नई थ्योरी सामने आने लगती है। सवाल यही है कि टीम एनडीए पर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया वाले आक्रामक हैं, तो शरद पवार सॉफ्ट क्यों है? क्या अजित पवार के बाद शरद पवार को अपने पाले मिलाकर टीम बीजेपी 2024 से पहले ही टीम इंडिया को जोर का झटका देना चाहती है? क्या पर्दे के पीछे सियासी खिचड़ी पक रही है? सस्पेंस के पीछे वजह भी है। दरअसल विपक्षी एकता के एक अहम पिलर शरद पवार हैं। जब इंडिया वालों का एक पिलर ही पाला बदल लेगा, तो बीजेपी पर चढ़ाई से पहले ही गठबंधन के खटाई में पड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। यहाँ आपको समझना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र कांग्रेस की आंखों में शरद पवार की टीम एनडीए से पर्दे के पीछे गलबहियां खटक रही हैं। वहीं एक अखबार में छपी रिपोर्ट ने शरद पवार के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन हाई कर दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि डैमेज कंट्रोल के लिए शरद पवार को सीक्रेट मीटिंग के बाद तीसरी बार सफाई देने सामने आना पड़ा। भेद झाली नाही असं नाही, मला भेटायला आले पवार कुटुंबाचे जे एकंदर सगळे भाऊ आहेत आणि बहिणी आहेत, त्या कुटुंबाचा प्रमुख मी म्हणून कुठलाही कौटुंबिक प्रश्न असेल तर त्या संबंधी माझ्या कुटुंबात एक पद्धत आहे की बोलायचं किंवा माझा सल्ला घ्यायचा, आणि त्यासाठी कोणी आलेलं असेल तर त्याच्या संबंधी अधिक केस काढायचे कारण। आखिर शरद पवार को अपने ऊपर उठते सवालों पर बार-बार जवाब क्यों देना पड़ रहा है? दरअसल एक अखबार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि एक बड़ी डील को लेकर अजित पवार और शरद पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया। साथ ही सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई। इसी ऑफर को लेकर अजित पवार अपने चाचा से मिलने पहुंचे, ऐसा दावा है। रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से शरद पवार को अपनी वफादारी साबित करने को कहा गया, जबकि शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक ने ऑफर वाली थ्योरी पर जबरदस्त पलटवार किया। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है।
पर मेरे को लगता है कि लोगों में एक उसके एक गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। तर मी सांगतोय की हे सरकार ही समाजामध्ये कटुता वाढत आहे, जाती धर्मामध्ये भाषिकांच्यामध्ये अंतर वाढत होते। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं? वो मुझे नहीं खुश पता। नहीं है लोग? आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है, जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर शरद पवार की सियासी सफर को देखें तो उनको परखना, उनको पढ़ना आसान नहीं होता है। किस तरह की पॉलिटिक्स सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर डालेंगे। 83 साल के शरद पवार कभी अपने बलबूते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन राष्ट्रीय नेता जरूर बने रहे। शरद पवार को जब जब चुनौती मिली तब तब पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। अब सवाल है शरद पवार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जिस पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया, जब उसी पार्टी पर भतीजे अजित पवार ने दावा ठोका तो एक लाइन में शरद पवार ने पार्टी में फूट की व्याख्या की थी। पवार ने यही कहा कि 3 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आम्ही लोकांनी कष्ट केले, या सगळ्या तरुणांना योग्य दिशा दिली, कार्यक्रम दिला, तर माझी खात्री आहे की 2 ते 3 महिन्याच्या प्रयत्नानं सगळं महाराष्ट्राचं चित्र राष्ट्रवादीला अनुकूल करण्याच्या संबंधीची 3 महीने की बात शरद पवार ने कही थी। करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, तो क्या भतीजे के साथ सीक्रेट मीटिंग उसी ऑपरेशन का हिस्सा है? मतलब पार्टी तोड़ने वाले भतीजे की घर वापसी के लिए शरद पवार ने सीक्रेट मीटिंग की। मतलब शरद पवार 2 फाड़ में बंट चुकी पार्टी को दोबारा एक करना चाहते हैं। शरद पवार के दिमाग को पढ़ना मुश्किल नहीं, असंभव है, लेकिन उनके अतीत को देखकर कुछ बातें एकदम क्लियर हैं। एक बार शरद पवार जी ने बोल दिया कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा, मैं फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। उस 83 इयर्स ओल्ड के आदमी को क्या चाहते हैं आप? रोज आपके सामने टीवी पे आके कहे क्या कि मैं इसी विचारधारा पे रहूंगा, मैं इसी विचारधारा के ऊपर रहूंगा। एक बार उन्होंने बोल दिया, बहुत हो गया। अब सवाल है कि शरद पवार की लाइन एकदम क्लियर है तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? शरद पवार को लेकर सवाल क्यों है? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट। अगर आप भतीजे के साथ शरद पवार की मीटिंग को एक टाइमलाइन पर रखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 12 अगस्त को शरद पवार की भतीजे अजित पवार के साथ पुणे के एक उद्योगपति के घर मीटिंग हुई। इधर मीटिंग हुई और उधर सबसे पहले संजय राउत का मीटिंग को लेकर एक बड़ा बयान आया। शरद पवार और अजित पवार जी की मीटिंग हुई, ऐसे हमने आपके माध्यम से सुना और पढ़ा है। इस बारे में दोनों नेताओं ने अपनी बात नहीं रखी। शायद शरद पवार साहब ने अजित पवार को न्योता दिया होगा कि इंडिया के बैठक में शामिल हो जाए, और क्या हो सकता है। कैमरे के सामने संजय राउत ने चाचा भतीजे की मीटिंग पर ज्यादा नहीं बोला, लेकिन 14 अगस्त को सामना की संपादकीय को हथियार बनाकर शब्दों के बाढ़ दागे। संपादकीय में लिखा गया, कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ मुलाकात गुप्त रूप से होने की बात की जा रही है, इसलिए लोगों के मन में भ्रम निर्माण हो रहा है। लोगों के मन में यही भ्रम निर्माण हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के देशी चाणक्य अजित पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रहे हैं क्या? ऐसी शंका को बल मिल रहा है, लेकिन क्या अजित पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम निर्माण होगा या और बढ़ेगा? जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता निर्माण हो गई है और इसके लिए वर्तमान राजनीति ही जिम्मेदार है। आखिर किस पर हंसा जाए और किस पर नाराजगी जाहिर की जाए, ये महाराष्ट्र की समझ से परे हो गया है। शरद पवार की छवि ऐसी मुलाकातों से मलिन हो रही है और ये ठीक नहीं है। सवाल और संदेह की बात आई तो शरद पवार ने अपने अंदाज में जवाब दिया। माहिती नाही की तुम्हाला कितपत माहिती आहे,
अजित पवार हा माझा पुत्र नाही. ऐका, अजित पवार हा माझा पुत्र नाही. पवार कुटुंबाचं बघितलं तर पवार कुटुंबामध्ये आता वडील माणूस नाही आहे. आणि त्यामुळे वडील माणसाला कुणी भेटायला आलं, त्या वडील माणसाने कोणाला बोलवलं हा चर्चेचा आणि वृत्तपत्रामध्ये घेण्याचा विषय होऊ शकतो. पहले सामना में निशाना साधा गया और फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए. दावा यही किया कि बीजेपी ने पवार को बड़ा ऑफर दिया है. शरद पवार ने मोर्चा संभाला तो संदेह उठाने वालों की जुबान बदल गई. अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सकते. अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है. क्योंकि शरद पवार जी ने कहा है कि मैं इंडिया अलायंस के साथ रहूंगा. अब ऑफर की कहानी को सियासी कसौटी पर परखें तो क्या समझ में आता है? मतलब इस थ्योरी से किसे फायदा होगा? इसे समझने के लिए आपको शरद पवार के दो एंगल देखने होंगे. पहला एंगल, पार्टी की दो फाड़ के पीछे भतीजे की बगावत है. शरद पवार पार्टी की कमान बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं, लेकिन भतीजा खुद को वारिस समझता है. यही वजह है सुले को वारिस बनाने के चलते पार्टी टूट गई. ऐसी सूरत में भतीजे की बात मानकर अगर शरद पवार एनडीए में जाते हैं तो सुप्रिया सुले को क्या मिलेगा? सुप्रिया सुले की सियासी जमीन को अजित पवार हथिया लेंगे. मतलब ऑफर मानने की थ्योरी से पवार को कोई फायदा नहीं. दूसरा एंगल, एनसीपी में फूट के बाद भले ही अजित पवार ने पाला बदल लिया हो, लेकिन बीजेपी समझ चुकी है कि महाराष्ट्र में शरद पवार जरूरी है. अजित पवार वाली एनसीपी से बेड़ा पार नहीं होगा. अजित पवार भी समझ चुके हैं कि जब तक चाचा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक पार्टी पर कंट्रोल नहीं होगा. शरद पवार की यही अहमियत उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मतलब एनसीपी टूट गई, लेकिन अजित पवार के लिए भी चाचा जरूरी हैं. बीजेपी के लिए भी शरद पवार जरूरी हैं और विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया के लिए भी शरद पवार जरूरी हैं. शरद पवार की यही सियासी ताकत कंफ्यूजन की बड़ी वजह है. लेकिन शरद पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं. टीम इंडिया के लिए ही बैटिंग करेंगी. टीम बदलने का कोई सवाल नहीं है. आज तक ब्यूरो.